नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नियम से डायबिटीज की गोलियां खाना, नियम से इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना अच्छी बात है, लेकिन इस जानलेवा रोग से बचने के लिए जो काम हमें नियम से करने चाहिए वो हम कभी नहीं करते और रोग हो जाने पर सिर्फ दवाओं के भरोसे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। डायबिटीज से जुड़ी कौन सी वो जरूरी बातें हैं जो आपको और आपके परिवार को जाननी बहुत जरूरी हैं, आइए देखते हैं। मिठास यदि जिंदगी और रिश्तों में बढ़े तो अच्छी है, लेकिन यदि खून में बढ़े तो खतरनाक हो सकती है। डायबिटीज है तो डरे नहीं, देखें मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर चौहान, जब भी बात डायबिटीज की आती है, शुगर हो गया लोग कहते हैं, तो इससे जुड़ा एक सवाल है कि क्या ज्यादा मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, और दूसरा इससे जुड़े बहुत सारी बातें हैं, कौन सी सही है और कौन सी गलत? देखिए, अच्छा विषय है और ख़ास तौर से डायबिटीज़ जो है इतनी तेज़ी से भारत में फैल रही है कि भारत को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड अब घोषित कर दिया गया है WHO ने। तो ऐसा नहीं है कि मीठा खाने से ही डायबिटीज़ होती है, ये बिल्कुल गलत है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आते हैं पेशेंट जो मीठा खाते ही नहीं। आजकल चीनी ना खाने का प्रचलन बड़ा चल रहा है, लेकिन उनको भी डायबिटीज़ होती है। तो ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसी के विषय में बात करेंगे। क्योंकि डायबिटीज़ को अगर हमने हल्के में लिया, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि वही लोग गोली खा लेते हैं या फिर जो है कुछ छोटा मोटा कुछ, आजकल बहुत सारे नेचुरल तरीके भी आ रहे हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और अगर हम कहें तो पुराने समय में तो इसको कहते थे कि भाई ये केवल अमीरों का रोग है, यानी कि जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिनका होता था। लेकिन आजकल मज़दूरों को भी हो रहा है, उन लोगों को भी हो रहा है जो फिज़िकल काम करते हैं। यानी कि अगर आप फिज़िकली वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, चीनी भी नहीं खा रहे, तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। कारण को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये आपको मालूम है कि डायबिटीज़ इज़ ए लाइफस्टाइल डिजीज़। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी कि जो लोग दिन बैठ करके काम करते हैं, दिन भर मूव नहीं करते हैं, उठते नहीं हैं, चेयर पे ही बैठे रहते हैं, उनका बहुत बड़ा एक ये कारण होता है। खाते रहते हैं लेकिन मूव नहीं करते, दिनचर्या का पालन नहीं करते, ऋतुचर्या यानी कि सीजनल कोई चीज़ें हम बदलते नहीं हैं। और हमारा मेटाबॉलिज्म यदि बहुत स्लो है, यानी कि हमारा पाचन बहुत धीमा है, अग्नि मंद है, कफ जो है शरीर में हमारे बढ़ जाता है, या कफवर्धक भोजन हम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट का सेवन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो पचती नहीं है आसानी से। जैसे चावल भी अगर ज़्यादा खाएं आप, गेहूं खाएं, ग्लूटेन उससे भी होता है। आलू ज़्यादा खा रहे हैं आप, या फिर पराठे खा रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जो मैंने लेटली देखा है, बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ पर आते हैं, उसमें मैंने देखा है कि अगर इमोशनल प्रॉब्लम आपको कोई चल रही है, ऐसी एक रिसर्च भी आई थी कि जिन लोगों को इमोशनल कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आता है उनको डायबिटीज़ हो जाती है। या फिर जेनेटिक भी एक कारण है, डेफिनेटली उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपके परिवार में माताजी को या ग्रैंड पेरेंट्स को अगर शुगर है तो थोड़ा आपको फिर ध्यान जरूर रखना है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि जीवा में हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत सफल चल रहा है, जिसको हम कहते हैं जीवा आयोनिक डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसमें हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया है, इसमें सेंसर भी लगाते हैं। हमारे डॉक्टर्स के साथ साथ जो है एक हेल्थ कोच आपके साथ जुड़ता है, हमारे योगाचार्य होते हैं, हमारा एक न्यूट्रिशन का एक व्यक्ति आपके साथ रहता है 4 महीने तक, ताकि आपको हर चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाए कि कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा फूड है, कौन सा मेंटल एक्टिविटी है जो आपके शुगर पर प्रभाव डाल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बार बार कहते हैं कि आयुर्वेद में रूट कॉज को समझना ज़रूरी है, और रूट कॉज हर व्यक्ति में अलग हो सकता है। इसलिए कोई अगर आपको कह रहा है कि एक ये किट ले लीजिए, आयुर्वेदिक नाम सब जगह लगा दिया जाता है, या एक गोली ये डायबिटीज़ की आयुर्वेदिक खा लीजिए, एक कैप्सूल आयुर्वेदिक ये खा लीजिए, या कोई आप ये गुड़मार बूटी खा लीजिए, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो आयुर्वेद नहीं है। 5 पेशेंट यदि आयुर्वेद के में हमारे जीवा में आते हैं तो 5 को एक ही दवाई नहीं दी जाती है। हर व्यक्ति का कारण अलग है, उसकी आयु अलग है, उसका खान पान अलग है, उसका प्रोफेशन अलग है। बहुत सारी चीज़ों को देख करके फिर हम जो है डायबिटीज़ का उपचार करते हैं। और यही कारण है कि हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छा रिलीफ रेट हमने देखा है पेशेंट्स की, बहुत अच्छी हम डायबिटीज़ को मैनेज कर पाते हैं। और अब समय है संजीवनी दर्शक का। खुशी जी जुड़ चुकी हैं हरियाणा से। खुशी जी, आप बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से।
खुशी जी, आप बात कर सकती हैं डॉक्टर चौहान से। जी जी। हेलो। जी मैम। हेलो जी नमस्कार, जी, नमस्कार सर। बताइए। सर मैं बताना चाहूंगी कि मेरे सर में ना बहुत दर्द रहता है और कहते हैं ना पीछे की साइड गर्दन में, जी जैसे मैं वर्क करती हूँ तो मेरी पीछे गर्दन में बहुत दर्द रहता है। उसकी वजह से मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकती, ऐसे मुंडी नीचे करती हूँ तो उससे में मुझे चक्कर आते हैं। हाँ जी, देखिए ये जो आप बता रहे हैं लक्षण जो मुझे समझ आ रहा है, तो गर्दन में पीछे जब बहुत तेज़ दर्द होता है, आगे झुकते हैं तो आपको चक्कर भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका गर्दन का एरिया है वहाँ स्टिफनेस आ जाती है, सर्वाइकल इसको बोल देते हैं। अगर आप एक्सरे वगैरह कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वर्टेब्राज में कोई गैप मिलेगा वहाँ पर, या कई बार डिस्क वहाँ जो है वो कंप्रेस हो जाती है, वो बल्ज आउट हो जाती है, बाहर निकल आती है। तो एक तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह पर, गर्दन सीधी रखनी है, कमर भी सीधी, गर्दन भी सीधी, और सुबह शाम थोड़ी गर्दन की एक्सरसाइज, इवन सिंपल नेक रोटेशन करेंगे या थोड़ा लेफ़्ट राइट इस तरह से आप उसको करेंगे, उससे भी थोड़ा रिलीफ मिलता है। काम करते समय दिन में भी हर 2 घंटे पर खड़े होकर के थोड़ा गर्दन की एक्सरसाइज करिए। एक हमारा जीवा का पेन काम ऑयल है, बहुत पॉपुलर है, पूरी दुनिया में लोग उसको यूज़ करते हैं। कहीं भी आपको दर्द हो, वो तेल तो घर में रखना ही चाहिए आपको, उसको जेंटल लगाएंगे, थोड़ा मसाज करेंगे, थोड़ा सिकाई करेंगे, उससे रिलीफ मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करता हूँ, ये कंप्लीट इलाज नहीं है, ये केवल आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। कंप्लीट इलाज कब होगा? जब आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करेंगे, वो पता लगाएंगे कि वात का प्रकोप है या कफ का प्रकोप है या पित्त का प्रकोप है या कोई और कारण है, मानसिक लेवल पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, और उसका जब इलाज होगा तब आपका रोग पूर्ण रूप से ठीक होगा। इसलिए जीवा में ज़रूर संपर्क करें ताकि आपके रूट कॉज तक पहुंचकर हम आपको आयुर्वेदिक उपचार कुछ बता सकें। और डॉक्टर चौहान, बच्चों में भी आजकल डायबिटीज़ देखने को मिल रही है, क्या वजह है जो छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज़ होती है, और उनके पेरेंट्स किन बातों का ख्याल रखें जिससे बच्चों में डायबिटीज़ ना हो? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और जनरली जो है, वैसे तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है वो नॉर्मली ओल्डर एज में होती है, यानी कि गलत खान पान अगर आपका होगा, लाइफस्टाइल गलत होगा, तो उसको हम कहते हैं कि वो मोस्टली 30 साल के बाद, 40 साल के बाद। लेकिन जो आपने बच्चों की बात की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है नॉर्मली बच्चों में होती है, और वो एक जेनेटिक रोग है, यानी कि पेनक्रियाज में इंसुलिन प्रोडक्शन आपका नहीं हो रहा है। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ के मैं प्रकार आपको बता रहा हूँ। एक और टाइप की डायबिटीज़ होती है जो नॉर्मली प्रेगनेंसी में होती है, ख़ास तौर से वो प्रेगनेंसी, जब महिला प्रेग्नेंट होती है, कईयों को, सभी को नहीं होती, वो हो जाती है, और इसके बाद जब डिलीवरी होती है उसके बाद वो ठीक हो जाती है। लेकिन आपने पूछा कि यंग एज में जो होने वाली डायबिटीज़ है, मैंने जो देखा है अपनी प्रैक्टिस में, वो मोस्टली टाइप 1 होती है। बच्चों की एज 9 साल की उम्र में होगी, 12 साल की उम्र में। लेकिन एक कारण और भी, क्योंकि आपने बच्चों का जिक्र किया, तो आजकल बच्चों में ओबेसिटी बहुत हो रही है। चाइल्ड ओबेसिटी इज़ ए बिग प्रॉब्लम। मोटापा आजकल बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बच्चे भी आजकल बहुत यंग एज से जंक फूड खाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी मीठी चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। कैंडीज़ वगैरह, चॉकलेट्स बहुत कॉमन है। पहले ज़माने में उतना नहीं था ये प्रचलन, आजकल इजीली अवेलेबल भी हैं। तो इसलिए मैं एक तो ये कहूँगा कि बच्चों के थोड़े फूड को ज़रूर आप देखिए, उनको हेल्दी फूड्स खाने की आदत डालिए आप शुरू से, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डायबिटीज़ से उनको बचाना है। शुगर प्रोडक्ट स्पेशली जो है, रिफाइंड शुगर जो आती है, वो उनको बंद कर दीजिए, चाहे वो किसी तरह के कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, कुकीज़ हैं, केक्स हैं, बिस्किट हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं बच्चे, उसमें बहुत ज़्यादा चीनी होती है। थोड़ा सा लो फैट, लो कार्ब डाइट जिसको हम कहते हैं, उसको कोशिश करिए। जो हमारा इंडियन फूड है, सरल भाषा में कहें, जो हमारी इंडियन रेसिपीज़ हैं, उनका सेवन कराइए। और थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को करानी चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल पर या टीवी में ही घुसे रहते हैं। आउटडोर गेम्स उनको खेलने चाहिए। स्क्रीन टाइम को कम करना है, और जल्दी रात को डिनर करें और जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप बच्चों के साथ खुद भी करेंगे, खुद को भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि खुद आप रात तक जगते हैं और बच्चे को कहें सो जाइए। तो खुद भी करिए, बच्चों को भी कराइए, तो एवरीबॉडी विल बी हेल्थी, पूरी फैमिली आपकी स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर चौहान, डायबिटीज हो ही ना जी, इसके लिए क्या करें, और अगर हो जाए तो क्या करें? क्या हम जो घरेलू उपाय होते हैं हमारी रसोई में, जी, उनको करना कितना सही होगा? देखिए, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि डायबिटीज़ को, पहली बात तो मैं बताऊं कि इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है, और केवल घरेलू नुस्खे से आपकी जो है डायबिटीज़, अगर आपको प्रिवेंशन करना है तो ठीक है, लेकिन डायबिटीज़ अगर हो गई है
तो केवल घरेलू नुस्खों से आप ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत है। उसमें आपको प्रॉपर इलाज, आयुर्वेदिक इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक रोग हो गया है और वो भी पर्सनलाइज्ड इलाज आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कॉमन चीज़ आप उठा करके खा लें, नहीं तो कुछ समय बाद क्या होगा, आपकी किडनी खराब हो सकती है। ध्यान से सुन लीजिए, डायबिटीज़ से किडनी खराब होती है, मृत्यु भी हो जाती है लोगों की, आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी आँखें खराब हो जाती हैं, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस डायबिटीज़ के कारण होते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स की आवश्यकता ज़रूर है और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे डॉक्टर से बात करनी है, या जैसा मैंने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम है जीवा डायबिटीज़ आयुनिक मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसमें एनरोल ज़रूर कर लीजिए। साथ में जैसे आपने पूछा, एक तो नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, वॉकिंग करिए 30-40 मिनट, आप 10-15 मिनट प्राणायाम करिए। उसके बाद थोड़ा दिनचर्या की बात हम करते हैं बार बार, समय पर सोना, समय पर उठना, ख़ास तौर से दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, समय पर भोजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपने मन को भी आपको प्रसन्न रखना है। और कोई भी समस्या है तो जीवा का सेहत का नंबर आपके बिल्कुल करीब है, आपके फ़ोन में उसको सेव कर लीजिए। एक थोड़ा सा मैं बताऊं, अगर जीवा का डेटा मैं कई बार शेयर करता हूं, तो डायबिटीज़ के पिछले 3 साल के अंदर जीवा में 29,044 पेशेंट हमने देखे। और अगर मैं देखूं कि मूल कारण का पता, जो मैं बार बार कहता हूं, वो बहुत आवश्यक इसलिए है क्योंकि जीवा के हम जब डेटाबेस में देखते हैं तो 45% लोग ऐसे हमारे यहाँ आए जिनका मूल कारण था गलत लाइफस्टाइल। 20% लोग जो डायबिटीज़ के हमारे यहाँ आए उनका मूल कारण था मोटापा। 15% लोगों को स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़ हुआ, और 15% को फैमिली में किसी को डायबिटीज़ या कोई पहले किसी के जेनेटिक जो चल रहा है, और 5% अन्य कारणों से हुआ। तो ये मैं इसलिए यहाँ समझाता हूँ आपको कि हमारे यहाँ जीवा में जो भी काम होता है बहुत साइंटिफिक तरीके से डेटा एनालिसिस हम करते हैं, और उसके आधार पर फिर हम आपके साथ ही सारी नॉलेज यहाँ पर शेयर करते हैं। चलिए अब जानते हैं डायबिटीज के लिए जीवा मंत्र। आयुर्वेद में डायबिटीज को किस तरह का रोग माना गया है, डायबिटीज में किस स्टेज पर आयुर्वेद को अपनाना चाहिए और क्यों, इस रोग में अगर आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है तो उसका असर किसी भी व्यक्ति पर कितने दिनों में दिखाई देता है, ये बहुत सारे सवाल हैं। आइए जानते हैं इनके जवाब। बताइए डॉक्टर। देखिए, जीवा में हम बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं कि अगर जो आदमी स्वस्थ है उसको हम ये समझाते हैं कि आप डायबिटीज़ से कैसे बचे रहें। अगर इनिशियल स्टेज है तो तुरंत आप आयुर्वेद में आएँ, तुरंत जीवा में आएँ, क्योंकि इसमें क्या है कि रूट कॉज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए कि रूट कॉज को हम समझें और उसके बाद फिर हम उसको पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। कुछ लोगों को अभी डायबिटीज़ अगर शुरू ही हुई है तो उनको जो है बहुत जल्दी आराम आ जाता है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं उनको कुछ होम रेमेडीज़ बताते हैं, कुछ हल्की फुल्की दवाइयाँ देते हैं। प्री डायबिटिक भी काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं, और अगर दवा में जो मेडिसिन जो आप खा रहे हैं जिससे ब्लड शुगर केवल कंट्रोल होता है तो वो आपका इलाज नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है। आप कई लोग दवाई गोली ले रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन ले रहे हैं, सबके लिए एक ही दवाई नहीं होती। कई प्रकार के जो है मैंने बताया सिचुएशन होती हैं। कुछ बिगिनर्स होते हैं, कुछ प्री डायबिटिक होते हैं, कुछ इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, कुछ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो आयुर्वेद में क्या है, हम लोग निदान परिवर्जन करते हैं। सबसे पहले निदान परिवर्जन यानी कि रूट कॉज को हटाना, उसके बाद फिर जो है लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, डोंट फॉरगेट कि अगर कॉम्प्लिकेशन, नसें कमज़ोर हो गई हैं, टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, किडनी में प्रॉब्लम आ गई है, उसको भी मैनेज करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डायबिटीज़ में बहुत ख़राब हो जाती है लोगों की, उसको भी इम्प्रूव करना है। तो जैसा मैंने कहा कि जीवा आयुनिक डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, उसमें पहले वीक में जब आप आते हैं तो आपको एक सेंसर लगाया जाता है और 1 हफ्ते तक पूरी ऑब्जर्वेशन होती है। फिर उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। और मैंने आपको यहाँ यही शेयर कर सकता हूँ कि जो अभी तक हमने डेटा उसका देखा है, अमेजिंग रिजल्ट्स, अमेजिंग। कई लोग तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना अच्छा रिलीफ आयुर्वेद में कैसे आ सकता है। तो डायबिटीज़ अगर आपकी शुरू हुई है अभी तो 6 महीने में रिलीफ आता है। अगर 2 साल पुरानी है तो 6 से 8 महीने में आपको रिलीफ दिख जाता है। अगर आपकी डायबिटीज़ 2 साल से भी ज़्यादा पुरानी हो गई है तो वहाँ मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ ओजस, आपका जो बॉडी का जो शक्ति है वो कम हो रहा है, उसको हम कैसे मेंटेन करें, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए रोल है। उसमें कई बारी जो है 3-4 महीने लगते हैं आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखने में। और
जो आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं उसको एकदम से कई बार हम बंद नहीं करते हैं। पहले हम अपने रूट कॉज को फिक्स करते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी दूसरी दवाइयों को टेपर डाउन करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940404004 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मसूड़ों में सूजन है तो कैसे मिलेगा आराम, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।